अभी तक अपन ने देखा कि यूलर फॉर्म की हेल्प से अपन एनी हायर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आराम से a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके लिए अपन ने इस a प्लस आयोटा b को सबसे पहले इस r का cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखा, और फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लिखा, और पावर n पूरी रेस करके वापस से उसको इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या इज अ कार्टेशियन फॉर्म में डिराइव कर लिया। इसी बात को हम लोग इज अगर आपसे कहा जाए कि आपको मल्टीप्लिकेशन इज अ मल्टीप्लिकेशन एंड और इज अ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, तो ये पार्ट अपन एक बार पढ़ चुके हैं। उसमें अपन ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा था। लेकिन अब अपन एक अल्टरनेटिव मेथड अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इस यूलर फॉर्म को यूज करेंगे। द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर by using simply Euler form। ये बात सभी को क्लियर? तो यूलर फॉर्म में क्योंकि क्या होता है r e की पावर आयोटा थीटा, और जब हम एक्सपोनेंशियल नंबर को एक्सपोनेंशियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो पावर का रिस्पेक्टिवली एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, तो हम e की पावर में आराम से उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जैसा भी वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे एक नया e की पावर आयोटा के साथ एंगल कंसीडर में चेंज कर सकते हो। तो जैसे आपको मैंने कहा कि इस सिंपली आपको कहा जाए कि सबसे पहले द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस अल्फा प्लस आयोटा ऑफ साइन अल्फा है ना, इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉस बीटा प्लस आयोटा ओवर साइन बीटा। तो आप मेरे से कह सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द, ये नंबर आपका किसके इक्विवेलेंट है? e की पावर आयोटा अल्फा, e की पावर आयोटा बीटा। तो यहाँ पर दिस इज इक्विवेलेंट टू द e की पावर आयोटा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय e की पावर आयोटा बीटा। तो वही मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आपने r1 r2 होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द e की पावर आयोटा ओवर अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे cos का अल्फा प्लस आयोटा ओवर साइन का अल्फा इस होल मल्टीप्लाइड बाय इस cos का बीटा माइनस आयोटा का साइन बीटा करना है, तो आप मेरे से कह सकते हो दिस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो यहाँ पे e की पावर आयोटा अल्फा, और माइनस है तो आपको पता है माइनस ऑफ बीटा और माइनस ऑफ बीटा, तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू द e की पावर माइनस का आयोटा थीटा, थीटा भी सेम रहेगा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द e की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली अगर ऐसे 2 या 3 या 4 जितने भी होंगे तो उससे पावर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा जिसको आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो। आपको मैंने लिखा कि cos अल्फा प्लस आयोटा का साइन अल्फा इज डिवाइडेड बाय इज द cos का बीटा प्लस आयोटा का साइन बीटा लिखा है बच्चे। तो उसके लिए आप सिंपली इसको कैसे अच्छा इसको वापस से इसका रियल पार्ट चाहिए, तो इसका रियल पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? cos का अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा ओवर साइन का अल्फा प्लस बीटा। ऐसे आप फिर से उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और इसकी वैल्यू छाप दोगे न्यूमेरिकली, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे कहलाएगा। तो इस द डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा है। अब इसको रेशनलाइजेशन करके हमें पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई की, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, उस पार्ट से हम लोग बच गए। और ऐसे ज्यादा होते तो मल्टीप्लिकेशन इज वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन में बदल जाता। अब यहाँ पे ये सीधे कंबाइंड होके इस फॉर्मेट में आ गया। इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्विवेलेंट टू द e की पावर आयोटा अल्फा और e की पावर आयोटा बीटा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द e की पावर आयोटा अल्फा माइनस का बीटा, और दिस इज इक्विवेलेंट टू द cos का एंगल ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा ओवर साइन ऑफ एंगल अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। सिंपली इस तरीके से
अगर आपके पास इज अ फॉर एग्जांपल साइन अल्फा प्लस आयोटा का कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय इज अ साइन ऑफ बीटा माइनस के आयोटा का कॉस बीटा लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आओगे? रैशनलाइजेशन के अलावा दूसरा मेथड क्या अप्लाई करोगे? साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, यानी कि इसको कॉस और साइन को इंटरचेंज करना है, बीच में प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, तो 90 माइनस अल्फा, तो यानी कि e की पावर आयोटा 90 माइनस अल्फा, ये आपका यहाँ पे एक ऊपर वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन और कॉस को अपन इंटरचेंज करने के लिए इसको कॉस 90 माइनस बीटा, इसको साइन 90 बीटा, तो माइनस को रहने देते हैं, तो बस यहाँ पे e की पावर माइनस आयोटा 90 माइनस का बीटा इस तरीके से लिखोगे और इस पूरे को ऊपर लेके जाओगे तो e की पावर आयोटा अल्फा पाई माइनस अल्फा प्लस का आयोटा बीटा तो माइनस का बीटा, इस तरीके से ये आ जाएगा। और दिस इज इक्विवेलेंट टू द कॉस ऑफ पाई माइनस एंगल, यानी कि माइनस के कॉस का इज द अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा इनटू साइन ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके से तुम इसको सिंपली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें करना है तो हम लोग सिंपली इस तरीके से प्रोसीड यहाँ पे कर सकते हैं। अल्फा यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से। जैसे इसी को आगे और प्रोसीड करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि टू एक्सप्रेस द साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई is the cos of 2 theta minus iota of sin 2 theta की whole power 3 is divided by 1 plus sin theta 1 plus का cos theta plus iota का sin theta की power 5 is a multiplied by is a simply 1 minus का cos theta minus का iota sin 2 थीटा कर लेते हैं इसको, इज अ 2 थीटा, इस पावर इज अ 7। इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको सिंपली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की जरूरत है। टू एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, तो आप सिंपली ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर, तो आप बेस को e की पावर आयोटा, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी लिखते हुए ऊपर पूरे एक्सप्रेशन को हम शिफ्ट कर लेंगे। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द पहला ब्रैकेट e की पावर आयोटा ओवर पाई बाई 2 माइनस का थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू द e की पावर आयोटा ओवर पाई बाई 2 माइनस का थीटा। The cos 2 theta minus iota sin 2 theta is simply e की पावर माइनस बीच में है, cos और sin अपनी जगह पे, रियल पार्ट पे cos और इमेजिनरी पार्ट पे sin है, तो e की पावर माइनस का आयोटा ऑफ 2 थीटा की होल पावर इज अ 3, आप ऐसे इसको लिख सकते हो, इस डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos थीटा, तो आपने लिखा कि 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा ओवर, इसको हम e की पावर में 1 प्लस e की पावर को तो पावर इज अ पावर 5 देने के लिए फिर तो बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, इस 1 को हटाने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस कॉस थीटा को लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस आयोटा इज अ 2 का, इसको हाफ एंगल में लिख दिया, 2 साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस का थीटा बाय 2 की पावर 5 इस होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस का cos 2 थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज अ माइनस का, माइनस ये बीच में माइनस है, आयोटा का 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा की होल पावर 7। ये आपके पास इस तरीके से आएगा बच्चे।
तो दिस इज इक्वलेंट टू द ये पावर मल्टीप्लाई पावर ऐड, इसको आपको यूलर फॉर्म में लिखने के लिए 2 cos थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर से आपने कॉमन निकाला, पावर 5 तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई cos की पावर 5 थीटा बाई 2 इस मल्टीप्लाइड बाई इस होल मल्टीप्लाइड बाई इस यहाँ पर कितना आएगा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, जिसको तुम आराम से e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 की पावर 5 ऐसा लिख सकते हो। यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन तो 2 की पावर 7, द साइन की पावर 7 का थीटा इस कॉमन निकल गया पावर के साथ, तो साइन थीटा माइनस आयोटा cos थीटा आया, तो उसको आप लिख सकते हो e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 माइनस का थीटा होल पावर 7। इस तरीके से डिनोमिनेटर हो जाएगा। और न्यूमरेटर की बात करोगे e की पावर आयोटा ओवर पाई बाई 2 माइनस का थीटा माइनस का 6 थीटा ऐसा लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे अपन इसको और इसको सिंप्लीफाइड करके ऊपर लेके जा सकते हैं, तो 1/2 की पावर 12 इंटू कॉस का पावर 5 थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 7 थीटा बाई 2 इस होल मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू पावर इज पाई बाई 2 माइनस का 7 पाई बाई 2, तो ऊपर जाएगा प्लस का 7 पाई बाई 2 8 पाई बाई 2, तो 4 पाई आपको पता है, आप पहले या तो 4 पाई लिख लो, 4 पाई माइनस का कितना बच्चे 7 थीटा इज माइनस का 7 थीटा, यहाँ पे प्लस का 7 थीटा इज 14 का थीटा हो गया, 14 का थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 ऐसे लिखा जाएगा, तो 28 में से 5 गया तो 23 का थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये आपके पास इज सिंपली इज माइनस, नहीं एक सेकेंड, ये माइनस आया था तो ये आपका माइनस था बच्चे, है ना, माइनस का 7 थीटा माइनस का प्लस का ऊपर गया माइनस हुआ, तो 14 28 और 5 यानी कि 33 थीटा बाई 2। तो ये आपके पास मिलेगा माइनस का 33 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस पूरे का रियल पार्ट आपका इस cos 4 थीटा तो खत्म हो जाएगा, इस पूरे को आप यूलर फॉर्म को इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो वो आपको देगा cos 33 थीटा बाई 2 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस आयोटा इनटू साइन का 33 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आपको देगा मल्टीप्लाई के साथ। तो ये आपका सिंपली इज द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने सिंपली a प्लस आयोटा b में बहुत आसानी से लिख लिया, एज कंपेयर टू कि पहले हम रैशनलाइजेशन करके पूरा सिंप्लीफाइड कर रहे थे, तब जाकर आंसर हम दे पा रहे थे। अंडरस्टैंड सभी को? तो इस टाइप से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो आप सिंपल उसको यूलर फॉर्म में लिखे और उसके आगे फिर आपने उसको क्या कर दिया, प्रोसीड कर दिया है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि टू एक्सप्रेस द is a 1 plus iota of root 3 whole power 7 is divided by is a 1 plus iota की power is a 1 plus iota की power is a 5 and is multiplied by is a root 2 minus का 1 is a plus रूट 2 माइनस का 1 प्लस सिंपल आयोटा की पावर इज ऐसे है ना, रूट 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, और इस पूरे रेशियो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको सिंपली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखने की जरूरत है। तो पावर 7 के लिए बाइनोमियल लगाने की जगह पे मैंने कहा हायर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप सिंपली यूलर फॉर्म का यूज करोगे, 1 प्लस आयोटा का रूट 3
को सबसे पहले हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर आयोटा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये एंगल यहाँ पे पाई बाई 3 है, तो ई की पावर आयोटा पाई बाई 3, तो पावर 7 के साथ 2 की पावर 7 और 7 पाई बाई 3। द रूट 2 माइनस 1 प्लस आयोटा, रूट 2 माइनस का 1 प्लस आयोटा की बात करोगे तो इसका इज अ मॉडुलस वैल्यू हो जाएगा, तो दिस इज इक्वलेंट टू द मॉडुलस अंडर रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको देगा 3 माइनस का 2 रूट 2 और प्लस का 1 यानी कि अंडर रूट ओवर 4 माइनस का 2 रूट 2, तो 4 माइनस का 2 रूट 2 और ये आपके पास 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का tan अल्फा, और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही अल्फा आपका एक्यूट एंगल आपका आर्गुमेंट हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 प्लस 1 यानी कि अल्फा इज इक्वल द 3 पाई बाई 8, तो रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 आयोटा इज इक्वलेंट टू द अंडर रूट ओवर 4 माइनस का 2 रूट 2 इंटू ई की पावर आयोटा ओवर 3 पाई बाई 8। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से। 1 प्लस आयोटा की पावर 5 को आप चाहो तो 1 प्लस आयोटा अलग कर लो, या 1 प्लस आयोटा की इवन पावर आपको पता था ना स्क्वायर, 2 आयोटा की हेल्प से लिख सकते थे, या आप सिंपल 1 प्लस आयोटा का इज द मैग्नीट्यूड रूट 2 हो जाएगा और आर्गुमेंट इसका पाई बाई 4, तो ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। तो सभी को अपनी जगह पे यूलर फॉर्म में रिप्लेस कर दोगे, तो फर्स्ट की जगह पे रख दिए दिस इज अ, फर्स्ट की जगह पे 2 मल्टीप्लाइड, तो 2 की पावर 7 इंटू ई की पावर 7 पाई बाई 3, दिस इज इक्वलेंट टू द रूट ओवर इज अ 4 माइनस का 2 रूट 2 ई की पावर आयोटा 3 पाई बाई 8 is whole divided by is whole divided by is a root 2 की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5 by 2 e की पावर iota multiplied by the 15 pi by 8, तो 7 माइनस 5 बाई 2 14 में से 5 गया तो 9, तो 2 की पावर 9 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस का 2 रूट 2 और रूट 2 चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे किसका किसका 7 पाई बाई 3 फ्रैक्शन प्लस 3 पाई बाई 8 और माइनस का 15 पाई बाई 8। देखो सही है कैलकुलेशन, 3 पाई बाई 8 5 पाई बाई 4 था, 5 पाई बाई 4 था, तो 8 क्यों बच्चे इज अ पावर 5 रेस किया तो 5 बाई 2 और ये 5 पाई बाई 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 3 24 एलसीएम हो गया, 8 7 56 पाई हो गया, 8 ऑफ 3 तो इज अ सिंपली 9 पाई हो गया माइनस 6 है ना, तो 6 5 30 और 6 3 90 का पाई हो गया, तो 56 प्लस 9 तो 5 और 65 माइनस 90 यानी कि 70, तो माइनस का 25 पाई अपॉन 24 हो गया, और चूंकि ये माइनस पाई के पहले हो गया है तो ये कह सकते हो कि ये आर्गुमेंट जो ई की पावर आयोटा के साथ आ रहा है वो सिंपली प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। इसमें अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए तो प्लस का पाई कर देंगे। अभी दिस का कॉस ऑफ दिस एंगल, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दिस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल आपका इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट एंड डिवीजन का इमेजिनरी पार्ट सिंपली कहलाएगा। तो इज अ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर करना एज कंपेयर टू पहले, ये जब हम अलजेब्रिक ऑपरेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे तो ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करके एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उससे काफी आसान पड़ गया है, उससे काफी क्या हो गया है, आसान हो गया है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। इज फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा लेट
Let assume that Zn is equate with is a cos over pi upon 3 की power n plus iota over sine of pi divided by 3 की power n. Then find the value of Z1, Z2, Z3 up to Zn where limit n tending to infinity. Where limit n tending to infinity पर आपको इस प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए. तो लिमिट यहाँ पे केवल ये बता रहा है कि ये इनफाइनाइट टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है. Z1, Z2, Z3, Zn. तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में लिख लें और Zn जो दे रखा है उसको यूलर फॉर्म में हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं. cos पाई बाई 3n और sin पाई बाई 3n को आप लिख सकते हो e की पावर आयोटा पाई डिवाइडेड बाई 3 की पावर n. तो Z1 की वैल्यू हो जाएगी e की पावर आयोटा सिंपल पाई बाई 3, e की पावर आयोटा पाई बाई 3 का स्क्वायर, e की पावर आयोटा पाई बाई 3 का क्यूब, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक सभी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी. तो ये पाई बाई 3 प्लस पाई अपॉन 3 का स्क्वायर, पाई अपॉन 3 का क्यूब एंड सो ऑन. e की पावर आयोटा पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस का 1 बाई 3 ऐसा कुछ हो जाएगा. तो दिस इज इक्वलेंट टू द e की पावर आयोटा इनफाइनाइट टर्म जीपी का सम लगा दिया है और इस 3 मर जाएगा, 2 आ जाएगा तो पाई बाई 2 और e की पावर आयोटा पाई बाई 2 इज इक्वलेंट टू द आयोटा, क्योंकि cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1. तो आप सिंपली जब उसको इस यूलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये सिंपली आपका किसके बराबर आ गया बच्चे? आयोटा के बराबर हो गया है. अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? आगे अगर मैंने लिखा लेट अज्यूम सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम में Zn इज इक्वल टू द सिस ऑफ एंगल पाई डिवाइडेड बाई n plus 1 multiplied by n plus 2 is the sis of pi divided by n plus 1 upon n plus 2. इस तरीके से अगर अपन ने इसको कंसिडर किया है ना, तो आप सिस मतलब होता है कि cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को शॉर्टकट में लिखा जाता है सिस के फॉर्म में. तो अगेन आपको यहाँ पे फिर से is a multiplication n tending to infinity. तो Z1, Z2, Z3 up to Zn का प्रोडक्ट चाहिए. तो कैसे प्रोसीड करोगे आप? तो सबसे पहले हर कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म, और इसका यूलर फॉर्म तो ऑलरेडी डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है n plus 1 multiplied by n plus 2. और ऑब्वियसली जब आप n को 1 2 3 पुट करके मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर पावर आपकी ऐड हो जाएगी. तो e की पावर में आयोटा कॉमन निकल जाएगा. समेशन ओवर पाई अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 2, जहाँ पे n इज वेरी फ्रॉम 1 से इंफिनिटी या 1 से n अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी. और इस टाइप के समेशन को निकालने के लिए आपको यहाँ पर इस वीएन मेथड लगाना पड़ेगा. पाई डिवाइडेड बाई इज n प्लस 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 2, वेयर n इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर इंफिनिटी. तो लोअर की लोअर लिमिट इंफिनिटी पे 0. तो e की पावर आयोटा एक बाहर था पाई बाई 2. तो e की पावर आयोटा पाई बाई 2 आ जाएगा और फिर से उसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी. इस तरीके से आप मेरे से बोल सकते हो. अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? फिर अगर अपन कहते हैं यहां पे लेट अज्यूम दैट Zn is equate with is a 1 plus cos over pi divided by is a 2 की पावर n plus iota over sine over
इज द पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। ये Zn हमें इस तरीके से गिवन है और हमें द Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z3 अप टू Zn और सपोज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसके प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। तो Z1, Z2, Z3, Zn के इस तरह से इंफिनिटी पर इस प्रोडक्ट की आपको क्या चाहिए, सिंपली वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा को तुमने लिखा E is a 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 कॉमन निकाल दिया और e की पावर आयोटा पाई ओवर 2 की पावर n प्लस 1 यहाँ पे लिख लिया। ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, कॉमन निकाला, बचे हुए ब्रैकेट को यूलर के फॉर्म में लिख दिया। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से? जब Z1, Z2, Zn देखते हैं फाइनाइट आ रहा है कि नहीं पहले। इस ये आपका n के टर्म में, क्योंकि इस बार ये मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो 2 की पावर n इज द कॉस ओवर पाई डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कॉस ओवर पाई डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब इज द कॉस ओवर पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर n प्लस 1 इस होल मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा द सिग्मा ओवर पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 वेयर n इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर n तक, क्योंकि अभी लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी बचा है। ये कॉस के इस टर्म्स प्रोडक्ट में लिखे हैं जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है। तो उसके लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट की हमें जरूरत है फॉर्मूले की कि cos थीटा cos 2 थीटा cos का 2 स्क्वायर थीटा ऐसे cos ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 का थीटा अगर एक जीपी में विद कॉमन रेशियो लेकिन 2 के साथ उसका प्रोडक्ट आपको बताया गया है साइन ओवर 2 की पावर n थीटा, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो 2 की पावर n इंटू साइन थीटा, जहां पे थीटा फर्स्ट एंगल है। तो ये लेकिन जो कॉमन रेशियो मेंटेन कर रहा है वो 1/2 का कर रहा है। तो उल्टा अगर लिखेंगे तो 2 इसको फर्स्ट टर्म माने, इसको इस फॉर्मूले के लिए फर्स्ट टर्म माने, तो ये आपका कॉमन रेशियो 2 का बिहेव करेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 की पावर n इज मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 फर्स्ट एंगल 2 की पावर n इंटू साइन ओवर इज अ फर्स्ट एंगल यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर n प्लस 1। ये इस कॉस का प्रोडक्ट हो जाएगा e की पावर आयोटा ओवर, इस लिमिट वर्ड को हम अलग अलग लिख रहे हैं, इस ब्रैकेट को अलग दे दिए और यहां पर लिमिट ओवर इज सिंपली यहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी के साथ ये आपको e की पावर आयोटा में क्या दे देगा, एक जीपी दे देगा जिसका फर्स्ट टर्म पाई बाई 4, 1 माइनस का 1/2, तो पाई बाई 2 इस पूरे की वैल्यू इस सिंपली लिमिट लगा चुके हो तो आयोटा, इस पूरे की लिमिट आयोटा। यहाँ पे देखते हैं ये और ये मर गया, इंफिनिटी पर ये 0, तो एक और 0 की जरूरत थी जो कि मिसिंग हो गया है, क्योंकि यहां से तो ये साइन पाई बाई 2 इसकी वैल्यू बच्चे कितनी है 1 है, तो ये 0 बना रहा है और वो आयोटा। तो बेसिकली क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इस डिवाइडेड बाई बेसिकली 2 था तो ये 2 यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये 2 की पावर n नहीं आएगा, अरे सबको समझे, तो ये 2 की पावर n नहीं आएगा तो ये 2 की पावर n नहीं मरेगा। तो इस इंफिनिटी इंटू ये 0 के लिए
एक और 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे मैंने पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 से डिवाइड किया और पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये टेंडिंग टू 1, ये मर गया तो पाई बाई 2, ये 1, तो 1 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 इंटू आयोटा, यानी कि 2 अपॉन पाई का आयोटा। इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को, इसमें हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई या इज द कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन दोनों करना है। तो उसके लिए हम सिंपल उसको यूलर फॉर्म की हेल्प से कर सकते हैं। इस कंपेरिजन उसके जगह पे कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे a1 प्लस आयोटा b1 मल्टीप्लाइड बाई ऐसे 3 या 4 ब्रैकेट होंगे, तो आपको समझना है कि आपको यूलर फॉर्म ही अप्लाई करना है और एक हायर पावर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी आपको यूलर फॉर्म ही यूज करना है। क्लियर यहां तक सभी को अच्छे से?